हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी लोगों का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं फिर हाजिर हूँ एक और नई स्टोरी लेकर। ये स्टोरी कोई एनिमल बर्ड वाली नहीं है, कोई हंसी मजाक वाली नहीं है, थोड़ी सी हॉरर है। ठीक है। और ये हॉरर वाली सीरीज मैंने इसलिए ऐड की है अपने चैनल पर ताकि आप लोग एक ही तरीके का टॉपिक पढ़ पढ़ के सुन सुन के बोर ना हो जाओ। जिस पढ़ाई में बोरियत आ जाती है ना, फिर उस पढ़ाई में मन नहीं लगता, और जिस काम में मन नहीं लगता वो काम सफल नहीं होता। इसलिए मैं बदल बदल के टॉपिक आपके लिए नई नई वीडियो लेके आऊंगी। ठीक है। तो आज की जो वीडियो है उसका जो टाइटल है आज की स्टोरी का, वो है द विच। ठीक है। विच का मतलब होता है डायन या फिर चुड़ैल। डरना मत आप लोग, कोई बहुत भयंकर वाली नहीं है कि बहुत ज्यादा आप लोग डर जाओगे, ऐसा कुछ नहीं है। रिटर्न में है सिर्फ। ठीक है। आपको सिर्फ पढ़ना है, स्टोरी का मतलब समझना है, इंग्लिश सीखनी है बस। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वो बार बार हिल जा रहा है। तो क्या इसका टाइटल है? द विच। विच, एक विच ये होता है, एक विच ये होता है। ठीक है। दोनों ही प्रोनाउंस सेम होते हैं लेकिन सबके मीनिंग अलग अलग होते हैं। ठीक है। इसका मतलब होता है कौन सा। ठीक है। इसका मतलब होता है डायन या फिर चुड़ैल। ठीक है। चुड़ैल या जो भी बोलते हैं इसको, तो हम इसके लिए डायन या चुड़ैल कोई सा भी वर्ड यूज कर सकते हैं विच के लिए। ठीक है। तो हम शुरू करते हैं। वंस अपॉन अ टाइम अ विलेज वॉज हॉन्टेड बाय अ विच। वंस अपॉन अ टाइम का मतलब होता है एक समय की बात है। अ विलेज वॉज हॉन्टेड बाय अ विच। हॉन्टेड मतलब होता है भूतिया। बाय अ, दैट, ये वो, इन सब के तो आप मतलब सीख ही चुके हैं। तो जो बड़े बड़े वर्ड है ना, जो नए नए वर्ड आ रहे हैं, हम सिर्फ इन्हीं पे ज्यादा फोकस करेंगे। ठीक है। अ विलेज वॉज हॉन्टेड बाय अ विच, वो जो गांव था ना, उस चुड़ैल की वजह से वो भूतिया हो गया था, डरावना हो गया था। शी यूज्ड टू रोम अराउंड द विलेज एवरी न्यू मून नाइट। ठीक है। शी यूज्ड टू का मतलब होता है कि पास्ट में कोई चीज की जाती थी, जिसकी एक आदत सी लगी हुई थी। ठीक है। तो वो क्या करती थी? रोम अराउंड द विलेज। रोम का मतलब होता है घूमना। गांव के आसपास वो घुमा करती थी। कब घुमा करती थी? एवरी न्यू मून नाइट। न्यू मून नाइट का मतलब होता है अमावस्या की रात। ठीक है। न्यू मून क्योंकि उसके बाद पूरा चांद निकलने की शुरुआत हो जाती है। ठीक है। तो अमावस्या को हम क्या कहते हैं? न्यू मून नाइट। एंड शी टुक अवे, और वो ले जाती थी। टुक अवे मतलब ले जाना। अ पर्सन, एक इंसान को। हर अमावस्या की नाइट को वो चुड़ैल आती थी और एक इंसान को अपने साथ ले जाती थी। द विलेज पीपल वर वेरी सैड एंड स्केयर्ड। इसको क्या पढ़ेंगे हम? स्केयर्ड। ठीक है। द विलेज पीपल वर वेरी सैड एंड स्केयर्ड। जो गांव के लोग थे वो बहुत ज्यादा दुखी थे और स्केयर्ड थे मतलब डरे हुए थे। दे कॉल्ड अ प्रीस्ट। प्रीस्ट क्या बोलेंगे इसको हम? प्रीस्ट। ठीक है। प्रीस्ट का मतलब होता है पुजारी। दे कॉल्ड अ प्रीस्ट फ्रॉम अ फार अवे स्टेट। उन्होंने, किन्होंने? गांव वालों ने। ठीक है। गांव वालों ने एक पुजारी को बुलाया दूर देश के, दूर दूर राज्य से। ठीक है। देश नहीं है, दूर राज्य है। फार अवे स्टेट, एक दूर के राज्य से एक उन्होंने पुजारी बुलाया या फिर पंडित बुलाया, ज्योतिषी बुलाया। एंड सेड, और कहा, किससे? पंडित से। पंडित जी, वी आर वेरी स्केयर्ड। क्या कह रहे हैं गांव वाले? पंडित जी, हम बहुत डरे हुए हैं। स्केयर्ड मतलब डरे हुए हैं। ये एक नया वर्ड आया है, इसको आप नोट कीजिएगा। अ विच कम्स हेयर एवरी न्यू मून नाइट। एक चुड़ैल यहाँ पर आती है हर अमावस्या की रात को। एंड, और, टुक, टुक के बाद क्या है? अवे अ पर्सन। टुक अवे अ पर्सन मतलब एक इंसान को ले जाती है। देयर इज अ लॉट ऑफ फियर ऑफ हर इन अवर विलेज।
फियर मतलब क्या होता है, डर। अ लॉट ऑफ का मतलब होता है बहुत ज्यादा। तो सेंटेंस क्या बन गया हमारा, देयर इज अ लॉट ऑफ फियर ऑफ हर इन अवर विलेज। यहाँ पर उस डायन का बहुत ज्यादा खौफ है या बहुत ज्यादा डर है हमारे गांव में। ठीक है। आफ्टर लिसनिंग टू देम, लिसनिंग का मतलब सुनना, ठीक है, उनकी बात सुनकर द प्रिस्ट परफॉर्म्स पूजा एंड टाइज द विच टू द ट्री। क्या क्या प्रिस्ट ने, आफ्टर लिसनिंग टू देम उनकी बात सुनकर द प्रिस्ट परफॉर्म्स पूजा, पुजारी ने पूजा की, एंड और टाइज द विच चुड़ैल को बांध दिया, टू द ट्री पेड़ के साथ। ठीक है। एंड सेज और क्या कहता है वो, दैट नो वन शुड क्लाइंब ऑन द ट्री, कि किसी को भी अब पेड़ पर नहीं चढ़ना चाहिए। ठीक है। एंड डोंट इवन टच, टच का मतलब होता है छूना, स्पर्श करना, और इसको छूना भी नहीं है किसी को। ठीक है। इफ यू डू दिस, अगर तुम ऐसा करते हो, द विच विल बी फ्री, फ्री मतलब आजाद, जो चुड़ैल है वो आजाद हो जाएगी, क्या करने पर, पेड़ पे चढ़ने पर या फिर उसको टच करने पर, उसको छूने पर। ठीक है। एवरीवन डज द सेम, हर कोई ऐसा ही करता है। कैसा करता है, जैसा पंडित जी ने उनको बोला होता है कि पेड़ को नहीं तो छूना है और ना उसके ऊपर चढ़ना है, तो गांव वाले वही करते हैं। देयर इज प्रोस्पेरिटी इन द विलेज, प्रोस्पेरिटी का मतलब होता है खुशहाली। ठीक है। तो गांव में फिर से खुशहाली आ गई। अ फ्यू, फ्यू मतलब क्या होता है, कुछ। ठीक है। अ फ्यू डेज अगो, कुछ दिन बाद। ठीक है। अ बॉय केम, केम मतलब आया, एक लड़का आया, टू विजिट द विलेज, विजिट करने का मतलब होता है घूमना। ठीक है। एक लड़का आया कुछ दिन बाद गांव घूमने के लिए। ही वेंट टू एवरी कॉर्नर ऑफ द विलेज, वह हर एक कॉर्नर, कॉर्नर क्या होता है, कोना, वह गांव के हर एक कोने में गया। एंड फ्रॉम द पीपल, और लोगों से, ही केम टू नो, उसको पता चला, केम टू नो का मतलब होता है पता चलना। ठीक है। अबाउट द विच, चुड़ैल के बारे में उसको लोगों से पता चला। एंड दैट ट्री, और उस पेड़ के बारे में भी जिस पर उसको बांधा गया है। द बॉय बिकेम, बिकेम मतलब हो गया, क्यूरियस, इसको क्या लिखेंगे हम, क्यूरियस। ठीक है। ये एक नया वर्ड है, इसको भी आप नोट करना। क्यूरियस का मतलब होता है जिज्ञासु, जिसके अंदर जानने की इच्छा हो। ठीक है। द बॉय बिकेम क्यूरियस, जो लड़का था वो जिज्ञासु हो गया। टू सी दैट ट्री, उस पेड़ को देखने के लिए लड़के के अंदर जिज्ञासा उत्पन्न हो गई। ठीक है। बट द विलेजर्स हैड फॉरबिडन हिम फ्रॉम गोइंग नियर दैट ट्री। ठीक है। बट का मतलब होता है पर, विलेजर्स गांव वाले, फॉरबिडन, फॉरबिड करने का मतलब होता है मना करना, किसी को कोई काम करने से मना करना, फॉरबिड करना होता है। ठीक है। बट द विलेजर्स हैड फॉरबिडन हिम, पर गांव वालों ने उसको मना किया था, फ्रॉम गोइंग नियर दैट ट्री, उस पेड़ के पास जाने से गांव वालों ने उस लड़के को मना किया था। ही डिड नॉट बिलीव इन घोस्ट, घोस्ट क्या होता है, घोस्ट, क्योंकि एक एक यहाँ पे घोस्ट नहीं है, घोस्ट्स है, ऐसा लगा हुआ है। ठीक है। तो बहुत सारे, तो कौन है ये बहुत सारे, भूत प्रेत। ठीक है। भूत प्रेतों को क्या कहते हैं हम, घोस्ट। ही डिड नॉट बिलीव, बिलीव का मतलब होता है यकीन करना, विश्वास करना, इन घोस्ट, वो भूत प्रेतों में यकीन नहीं करता था। सो ही वेंट नियर द ट्री, वेंट का मतलब गया। ठीक है। सो ही वेंट नियर द ट्री, तो वह पेड़ के पास चला गया। एंड सडनली, सडनली का मतलब होता है अचानक से। ठीक है। इसको बोलेंगे हम सडनली, सडनली मतलब अचानक से। सो ही वेंट नियर द ट्री, वो ट्री के पास गया, पेड़ के पास गया। एंड सडनली, और अचानक से, हिज उसका
उसका हैंड हैंड टच्ड द ट्री, और उसका जो हाथ था वो टच हो गया पेड़ से। टच हो गया मतलब छू लिया उसने गलती से पेड़ को। द विच अपीयर्स विद अ लॉफ्टी वॉइस, हा हा हा। लॉफ्टी मतलब लॉफ्टी ऐसे लिखेंगे इसको, ठीक है। बुलंद आवाज, बुलंद या फिर तेज, मतलब नॉइजी हो बहुत ज्यादा, ठीक है। द विच अपीयर्स विद अ लॉफ्टी वॉइस, हा हा हा। जो चुड़ैल थी वो प्रकट हो गई एक बुलंद आवाज के साथ, और वो बुलंद आवाज क्या थी? हा हा हा, मतलब हंसते हुए वो प्रकट हो गई। एंड एट दैट बॉय, एट मतलब खा लिया। आपने जब वर्ड पढ़े होंगे तो ईट, एट, इटन, ठीक है। ये सेकंड फॉर्म आई है वर्ब की। एंड एट दैट बॉय, और उसने उस लड़के को खा लिया। हर टेरर स्प्रेड अगेन इन द विलेज, हर मतलब उसका या उसकी, टेरर मतलब दहशत, एक डर, स्प्रेड मतलब फैल गया, अगेन मतलब दोबारा। हर टेरर स्प्रेड अगेन इन द विलेज, उसकी जो दहशत थी, उसका जो डर था, दोबारा गांव में फैल गया। द विलेजर्स अगेन कॉल्ड द प्रिस्ट, विलेजर्स मतलब गांव के लोग जो गांव में रहते हैं। गांव के लोगों ने दोबारा बुलाया उस पुजारी को जो पहले आए थे। दिस टाइम, उस समय या इस समय, प्रिस्ट मतलब पुजारी, स्टार्टेड द पूजा टू एलिमिनेट, क्या बोलेंगे इसको हम? एलिमिनेट, एलिमिनेट, एलिमिनेट का मतलब है खत्म करना, हटा देना, ठीक है। दैट विच, उस विच को क्या किया इसमें? दिस टाइम प्रिस्ट स्टार्टेड द पूजा टू एलिमिनेट दैट विच, इस बार क्या किया पुजारी ने? पूजा शुरू करी उस चुड़ैल को खत्म करने के लिए। पिछली बार जो पूजा की थी उसने पेड़ से बांधा था उसको, लेकिन इस बार जो पूजा की है उसको खत्म करने के लिए की है। विच appeared ड्यूरिंग हवन, विच appeared ड्यूरिंग हवन, appeared मतलब प्रकट हो गई, ठीक है। ड्यूरिंग मतलब के दौरान, कोई काम हो रहा उसके दौरान, उसके लिए हम ड्यूरिंग यूज करते हैं। हवन, हवन जो है, जो हमें पता होगा बहुत बच्चों को, जो पूजा होती है घर में, हवन कुंड में जो अग्नि की आहुति देते हैं हम, ये वो वाले हवन की बात हो रही है, ठीक है। कुछ ऐसे वर्ड होते हैं हमारी हिंदी में जिनके किसी और भाषा में कोई मतलब ही नहीं होता है, ठीक है। मतलब हवन का कोई भी इंग्लिश मीनिंग है ही नहीं। तो जो वर्ड ऐसे हैं जिनका कोई इंग्लिश मीनिंग नहीं है, उनको जैसे हम हिंदी में लिखते हैं बिल्कुल इंग्लिश में वैसे ही लिखते हैं, ठीक है। सो अगली लाइन क्या कहती है? विच अपीयर्ड ड्यूरिंग हवन, हवन के दौरान वो चुड़ैल प्रकट हो गई। एंड शी ट्राइड टू किल देम ऑल, ट्राइड मतलब उसने कोशिश की, किल मतलब मारना, तो उसने कोशिश की सबको मारने की, ठीक है। प्रिस्ट टाइड हर विद चैंटिंग मंत्रास, प्रिस्ट मतलब पुजारी, टाइड का मतलब बांधना, ठीक है। चैंटिंग का मतलब पढ़ना, जैसे जाप करना होता है ना, वही। इसको मैं लिख देती हूँ। जाप करते हुए, क्या जाप करते हुए? मंत्र, मंत्रों को, ठीक है। प्रिस्ट ने चुड़ैल को बांध दिया मंत्र जाप करते हुए। एंड आस्क्ड विलेजर्स टू, और गांव वालों से बोला, क्या बोला? कट हर हेयर, क्या बोला? कि उसके बाल काट दो, कट मतलब काटना, हर उसके, हेयर मतलब बाल। क्या कहा पुजारी ने? कि इसके बाल काट दो थोड़े से। द विलेजर्स कट सम ऑफ हर हेयर एंड गेव इट टू प्रिस्ट, गांव वालों ने क्या किया? उसके कुछ बाल काट दिए और दे दिए पुजारी को, ठीक है। प्रिस्ट बर्न्ड दोज हेयर्स इन द फायर ऑफ हवन, प्रिस्ट ने क्या किया? पुजारी ने क्या किया? बर्न्ट मतलब जलाना, ठीक है। दोज मतलब वे, हेयर्स मतलब बाल। तो क्या बन गया इसका मतलब? जो पुजारी था उसने उसके बालों को फायर ऑफ हवन, हवन की आग में जला दिया, ठीक है। दिस इज हाउ, दिस इज हाउ का मतलब है इस तरह या फिर इस प्रकार।
द विच, वह चुड़ैल, बिकेम फ्री, मुक्त हो गई, मतलब अपनी प्रेत योनि से मुक्त हो गई वो चुड़ैल, ठीक है, क्योंकि जो उसके बाल थे वो हवन की पवित्र अग्नि में जलाए गए थे, ठीक है, इस वजह से वो मुक्त हो गई। देयर इज प्रोस्पेरिटी इन द विलेज वंस अगेन। देयर इसका मतलब होता है वहां है या फिर यहाँ है, खुशहाली मतलब प्रोस्पेरिटी, इन द विलेज गांव में, वंस अगेन का मतलब होता है एक बार फिर से या फिर एक बार दोबारा, एक बार फिर से गांव में खुशहाली आ गई, ठीक है। एक बार हम फटाफट से दोबारा इसको दोहरा लेते हैं। तो क्या था हमारी आज की स्टोरी का टाइटल? द विच, एक चुड़ैल की कहानी थी ये। वंस अपॉन ए टाइम, एक समय की बात है, अ विलेज वॉज हॉन्टेड बाय अ विच, एक जो गांव था वो चुड़ैल की वजह से भूतिया हो गया था। शी यूज्ड टू रोम अराउंड द विलेज एवरी न्यू मून नाइट, वह चुड़ैल हर अमावस्या की रात को गांव के पास घूमा करती थी। एंड शी टुक अवे अ पर्सन, और एक आदमी को उठा ले जाती थी या एक इंसान को उठा ले जाती थी। द विलेज पीपल वर वेरी सैड एंड स्केयर्ड, गांव के लोग जो थे वो बहुत दुखी थे और डरे हुए थे। दे कॉल्ड अ प्रिस्ट, उन्होंने एक पुजारी को बुलवाया। फ्रॉम अ फार अवे स्टेट, एक दूर राज्य से, ठीक है। एंड सेड, और कहा, पंडित जी, वी आर वेरी स्केयर्ड, पंडित जी हम बहुत डरे हुए हैं। अ विच कम्स हेयर, एक चुड़ैल यहाँ पर आती है, एवरी न्यू मून नाइट, हर अमावस्या की रात को, एंड और टुक अवे अ पर्सन, और एक आदमी को उठाकर ले जाती है। देयर इज अ लॉट ऑफ फियर ऑफ हर इन अवर विलेज, हमारे गांव में उसका बहुत ज्यादा डर है या बहुत ज्यादा उसकी दहशत है। आफ्टर लिसनिंग टू देम, उन सबकी बात सुनकर, द प्रिस्ट, पुजारी, परफॉर्म्स, पूजा, पूजा करी पुजारी ने, एंड टाइज द विच टू द ट्री, और उस चुड़ैल को पेड़ के साथ बांध दिया। एंड सेज, और क्या कहता है? एंड सेज का मतलब होता है और कहता है, ठीक है। दैट नो वन शुड क्लाइंब ऑन दिस ट्री, कि किसी को भी अब इस पेड़ पर नहीं चढ़ना चाहिए या फिर कोई भी इस पेड़ पर ना चढ़े। एंड डोंट इवन टच, और यहाँ तक कि पेड़ को छूना भी नहीं है। इफ यू डू दिस, अगर तुम ऐसा करते हो, विच विल बी फ्री, वो चुड़ैल आजाद हो जाएगी। एवरीवन डज द सेम, हर किसी ने वही किया, ठीक है। देयर इज प्रॉस्पेरिटी इन द विलेज, गांव में खुशहाली आ गई। अ फ्यू डेज अगो, अ बॉय केम टू विजिट द विलेज, कुछ दिन बाद एक लड़का गांव घूमने आया। ही वेंट टू एवरी कॉर्नर ऑफ द विलेज, वह गांव के हर एक कोने में गया। एंड फ्रॉम द पीपल, और लोगों से, ही केम टू नो, उसे पता चला, अबाउट द विच, चुड़ैल के बारे में, एंड दैट ट्री, और उसके पेड़ के बारे में। द बॉय बिकेम क्यूरियस टू सी दैट ट्री, बॉय जो था, लड़का जो था, उस पेड़ को देखने के लिए जिज्ञासु हो गया। बट द विलेजर्स हैड फॉरबिडन हिम फ्रॉम गोइंग नियर दैट ट्री, पर गांव वालों ने उसको मना किया था उस पेड़ के पास जाने के लिए। ही डिड नॉट बिलीव इन घोस्ट्स, वह भूत प्रेतों में विश्वास नहीं करता था। सो ही वेंट नियर द ट्री, एंड सडनली, इसलिए वो उस पेड़ के पास चला गया और अचानक से, हिज मतलब उसका, हिज हैंड टच्ड द ट्री, उसके हाथ ने उस पेड़ को छू लिया या उसके हाथ से उस पेड़ को टच हो गया। द विच अपीयर्स विद अ लॉफ्टी वॉइस, हा हा हा, वो चुड़ैल हा 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 करती हुई बुलंद आवाज में प्रकट हुई, ठीक है। एंड एट दैट बॉय, और उस लड़के को खा गई। हर टेरर स्प्रेड अगेन इन द विलेज, उसका दहशत या उसका डर गांव में फिर से एक बार फैल गया। द विलेजर्स अगेन कॉल्ड द प्रिस्ट, गांव वालों ने दोबारा से पुजारी को बुलाया। दिस टाइम,
priest started the puja to eliminate that witch. इस बार पुजारी ने जो पूजा शुरू की थी वो उस डायन को या उस चुड़ैल को खत्म करने के लिए शुरू की। ठीक है, उसको भगाने के लिए, बांधने के लिए नहीं, उसको खत्म करने के लिए। विच अपीयर्ड ड्यूरिंग हवन, हवन के दौरान वह चुड़ैल प्रकट हुई। एंड शी ट्राइड टू किल देम ऑल, और उन सबको उसने मारने की कोशिश की। प्रिस्ट टाइड हर विद चैंटिंग मंत्रास, पुजारी ने मंत्रों का जाप करते हुए उस चुड़ैल को बांध दिया। एंड आस्क्ड विलेजर्स टू, और गांव वालों से बोला कि कट हर हेयर्स, इसके बाल काट दो। द विलेजर्स कट सम ऑफ हर हेयर एंड गेव इट टू प्रिस्ट, गांव वालों ने उसके कुछ बाल काटकर पुजारी को दे दिए। प्रिस्ट बर्न्ट दोज हेयर इन द फायर ऑफ हवन, पुजारी ने वे बाल हवन की आग में या हवन की अग्नि में जला दिए। दिस इज हाउ, इस तरह द विच बिकेम फ्रीड, जो हमारी चुड़ैल थी वो मुक्त हो गई। देयर इज प्रोस्पेरिटी इन द विलेज वंस अगेन, गांव में एक बार फिर से खुशहाली आ गई। ठीक है, यहाँ पर ये जो स्टोरी थी हमारी ये समाप्त होती है, खत्म होती है। इस स्टोरी का जो मोरल है वो क्या है? मोरल कहता है वी शुड नॉट डू एनीथिंग दैट इज रिपीटेडली फॉरबिडन टू डू। इसका मतलब वी मतलब हमें या हम, शुड मतलब चाहिए, नॉट मतलब नहीं, डू मतलब करना, एनीथिंग मतलब कुछ भी, दैट जो, इज मतलब है, रिपीटेडली मतलब बार बार, रिपीटेडली वर्ड बना है रिपीट से। ठीक है, रिपीट का मतलब बार बार करना। फॉरबिडन, फॉरबिडन का मतलब होता है मना करना। टू डू का मतलब करने के लिए। तो क्या इसका मतलब बनता है हमारे मॉरल का? वी शुड नॉट डू एनीथिंग, हमें ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए, दैट इज रिपीटेडली फॉरबिडन टू डू, जिसके लिए बार बार हमें मना किया गया हो। ठीक है, गांव वालों ने उस लड़के को कितनी बार मना किया था, लेकिन वो माना नहीं। वो अलग बात है कि उसको भूत प्रेतों में विश्वास नहीं था, लेकिन उस गांव का तो वो नहीं था ना, घूमने ही आया था वहां पर, तो उस गांव को वो लड़का उन लोगों से ज्यादा तो नहीं जानता था। जो वहां के विलेजर्स थे, जो गांव वाले थे, वो अच्छे तरीके से जानते थे कि क्या यहाँ पर दिक्कत है क्या नहीं है। तो जहां पर हमें नहीं पता कि हम यहाँ पर सही है या नहीं है, वहां पर हमें वही काम करना चाहिए जो हमें हमारे बड़े बुजुर्ग या फिर जो एक्सपीरियंस वाले लोग हैं वो बोले। ठीक है, अगर वो लड़का गांव वालों की बात मानता तो वो जिंदा होता, वो चुड़ैल उसको नहीं खाती और ना ही वो आजाद होती। ठीक है, लेकिन जैसे हर एक काम के पीछे कुछ ना कुछ अच्छाई छिपी होती है, इसके भी पीछे एक अच्छाई थी। और वो क्या थी कि बेशक उस लड़के की इसमें गलती थी कि वो उसने उस चुड़ैल को आजाद किया, लेकिन उसी की वजह से वो चुड़ैल जो थी मुक्त हो गई हमेशा के लिए। उसका जो खौफ था कि वो कभी वापस आ सकती है वो खत्म हो गया था, वो हमेशा के लिए चली गई थी। ठीक है, एक चीज अच्छी हुई और एक चीज बुरी हो गई कि वो लड़के को खा गई थी। वो तो उस लड़के की खुद की गलती थी। तो हमें ऐसा कोई भी काम नहीं करना चाहिए जो हमारे पेरेंट्स या हमारे बड़े बुजुर्ग, हमारे टीचर्स या जो भी कोई हमसे बड़ा है वो बार बार मना कर रहा है कि आप ऐसा मत करो। लेकिन हम इंसानों की क्या टेंडेंसी है, क्या प्रकृति है हम लोगों की, कि जिस काम के लिए मना किया जाता है हम उसी में ही ज्यादा ज्यादा जाते हैं, उसी में ही घुसे रहते हैं हम। जो मना किया, बच्चे को देख लो, छोटे बच्चे को। मेरी बेटी 3.5 साल की है, मैं अपनी बेटी को जो काम मना करती हूँ कि बेटा ऐसा नहीं करना, वो वही काम करती है और बहुत खुशी के साथ, उमंग के साथ। उसको लगता है मैंने बहुत बहादुरी का काम कर दिया। फिर उसको चोट लग जाती है, फिर वो मुझसे भी पिटाई खाती है। पर वो इस बात को नहीं समझती क्योंकि वो छोटी है। वो क्या, बड़े लोग भी नहीं समझते हैं।
अगर किसी बड़े इंसान को कहा जाए, कोई पेरेंट कहे अपने दोस्तों के साथ मत जाओ, आज मौसम खराब है, फिसल जाओगे, चोट लग जाएगी, तो क्या वो मान जाएगा? वो नहीं मानेगा। वो वही करेगा जो उसके दोस्त कहेंगे, उसका खुद का मन कहेगा। वो करेगा ही नहीं जो उसके पेरेंट ने कहा है। पर ऐसा नहीं करना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। खास तौर पे अपने बड़ों की बात को तो कभी भी अनसुना या डिसओबे नहीं करना चाहिए। हमेशा उनका कहा मानना चाहिए। और जिस काम में बहुत सारे लोगों की ना हो कि ये नहीं होना चाहिए, नहीं करना चाहिए, उसको आप भी यही करिएगा कि उसको ना ही करे। ठीक है? क्योंकि इतना ज्यादा ना 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 अच्छी नहीं होती है। कुछ तो उसके अंदर होता है संकेत, जो भगवान हमें दे रहा होता है उस उन इंसानों के थ्रू, कि ये काम ठीक नहीं है। ठीक है? तो कोई ये सचमुच की कहानी नहीं थी, ये एक काल्पनिक कहानी थी। ठीक है? तो इससे डरने की कोई जरूरत नहीं है। और मुझे उम्मीद है किसी को डर भी नहीं लगा होगा। ये एक इंग्लिश है, एक भाषा है, और एक कहानी है उस भाषा की। बस ये सिर्फ इसलिए ऐड की है मैंने हॉरर वाली, ताकि थोड़ा सा आपका एंटरटेनमेंट होता रहे, आप लोग बोर ना हो, और इंग्लिश की जो हमारी जो लर्निंग वाली जर्नी है वो भी चलती रहे। ठीक है? और मल्टीपल चीजें करने से, डिफरेंट टॉपिक करने से जो नॉलेज है ना वो ज्यादा बढ़ती है, बजाय इसके कि हम एक ही चीज में घुसे रहें। ठीक है दोस्तों? तो अब अगली वीडियो में मुलाकात होगी। डेली एक वीडियो अपलोड करती हूँ आप लोगों के लिए, तो इतना रिक्वेस्ट करने का तो मेरा अधिकार बनता ही है आप लोगों से कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अपने दोस्तों से के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है? ये मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से। तो चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए और स्वस्थ रहिए।